दोस्तों आज हम जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि इस कंपनी से अपडेट निकल कर आ रही है जिसके बाद इस कंपनी में हमें दोबारा से तेज़ी देखने को मिल सकती है। और साथ में इस कंपनी में जो लगातार हमें गिरावट देखने को मिल रही है, ऐसी कौन सी अपडेट निकल कर आ रही है जिसके बाद इस कंपनी में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। हम दोनों अपडेट के साथ साथ इस कंपनी को हम फाइनेंशियली और फंडामेंटली देखेंगे। इस समय हम कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या कर सकते हैं और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस क्या हो सकता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया की पहली इंडिपेंडेंट टावर टेलीकॉम कंपनी है। ये कंपनी 2G, 3G, 4G और 5G यहाँ पर टेलीकॉम टावर को ऑपरेट करती है इंडिया और इंडिया के बाहर। दोस्तों जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी ₹1.02 चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 0.97% की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं पर एक महीने में इस कंपनी में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली 15% की। एक महीने में इस कंपनी का हाईएस्ट प्राइस ₹1.24 था। इस कंपनी में जो गिरावट हो रही है उसे देखें तो यहाँ पर आज के दिन में हमें सेंसेक्स में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली 769 पॉइंट की। यहाँ पर एक महीने से भारत की मार्केट और शेयर में जो गिरावट हो रही है उसकी वजह को देखें तो यहाँ पर यूएस और भारत के बीच में जो डील होनी थी, अभी दोनों के बीच में बातचीत बंद है और यूएस ने यहाँ पर भारत से कहा है कि वो रूस से क्रूड ऑयल ना खरीदे। उसके बावजूद भी यहाँ पर लगातार भारत रूस से क्रूड ऑयल खरीद रहा है, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर भारत को धमकी दी है यदि वो रूस से क्रूड ऑयल खरीदता है तो वो भारत के गुड्स पर 500% का टैरिफ लगाएगा। इसी कारण हमें इस कंपनी में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है और भारत की मार्केट में भी ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन इस समय यहाँ पर भारत ने यूएस के ऊपर 30% का टैरिफ लगा दिया है। इस कंपनी से जितनी भी अपडेट निकल कर आ रही है उन सभी को हम देखें तो यहाँ पर जीटीएल इंफ्रा कंप्लीटेड वन टाइम सेटलमेंट विथ कनाडा बैंक, ऑल ड्यूज सेटल। कनाडा बैंक इशू नो ड्यूज सर्टिफिकेट, लीगल केस टू बी विड्रॉल। यहाँ पर जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर ने एक ही बार में अपने सारा कनाडा बैंक का कर्ज को चुका दिया है, जिसके बाद कनाडा बैंक ने जितने भी इस कंपनी पर आरोप लगाए थे, केस लगाए हुए थे, उन्हें वापस ले लिया है। तो हमें इस फ्यूचर में इस कंपनी में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर सेकंड वजह देखें गिरावट की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी में जून में फिल फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 0.13% थे, जो कि सितंबर में घटकर मात्र फिल 0.01% बचे हैं। यहाँ पर ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिल रही है एक साल के अंदर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के द्वारा। यही दो कारण हैं कि हमें इस कंपनी में एक साल से ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। इस कंपनी का जो Q2 रिजल्ट आया था उसकी परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पर इस कंपनी को नेट सेल 356.46 करोड़ हुई थी। इंक्रीमेंट देखने को मिला था 5.98% का, जबकि पिछले साल इस कंपनी की नेट सेल 336.38 करोड़ थी। यहाँ पर ज़बरदस्त हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला सेल में। नेट लॉस 193.47 करोड़ सितंबर में हुआ था, इसे इंक्रीमेंट देखने को मिला 9.61% का, जबकि पिछले साल इस कंपनी का नेट लॉस 214.05 करोड़ था। यहाँ पर इस कंपनी ने अपने क्वाड्रेंट में यहाँ पर लॉस को कम करती जा रही है। यहाँ पर इस कंपनी का जो क्वार्टर का रिजल्ट आया था शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली थी, अपने लॉस को कम करती जा रही है। वहीं पर इस कंपनी को हम फाइनेंशियली देखें क्वार्टरली बेसिस पर तो यहाँ पर सितंबर में 214 करोड़ का लॉस हुआ, दिसंबर में 210 करोड़ का लॉस हुआ, मार्च में 249 करोड़ का लॉस हुआ, जून में लॉस को कम किया 232 करोड़ हुआ, सितंबर में लॉस को कम किया 193 करोड़ हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंपनी क्वार्टरली बेसिस पर अपने लॉस को रेगुलर कम करती जा रही है। अब कुछ दिनों बाद इस कंपनी का नेक्स्ट क्वाड्रेंट आने वाला है, उसमें यदि कंपनी अपने लॉस को कम करती है या प्रॉफिट गेन करती है तो इस कंपनी के द्वारा हमें मल्टीवेगर रिटर्न्स मिलने की संभावना है। यदि आपने इस कंपनी पर बाय करा हुआ है तो इस समय आप होल्ड कर सकते हैं और न्यू इन्वेस्टर इस कंपनी में बाय कर सकते हैं। इसका सपोर्टिंग रेजिस्टेंस 95 पैसे है, तो आप वेट करें। यहाँ पर इस कंपनी को उम्मीद है प्रॉफिट गेन होता है तो आप इस कंपनी में ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें। इस कंपनी का हम फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 1499 करोड़, जो कि बहुत बढ़िया है इसके यहाँ पर प्राइस के हिसाब से, क्योंकि एक पेनी स्टॉक्स है। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.054, इस कंपनी पर कर्ज है, यही कारण है कि इस कंपनी में यहाँ पर शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा कम है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 13.86%, ये हमें पर ईयर लगभग 14% की रिटर्न दे रही है, जो कि काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हैं। अर्निंग पर से -0.61 नेगेटिव में चल रहा है, डिविडेंड दे नहीं रही है। बुक वैल्यू 4.99, ये शेयर का प्राइस बहुत ज़्यादा महंगा है इसके बुक वैल्यू के हिसाब से, फेस वैल्यू 10। दोस्तों फिलहाल ये कंपनी
फाइनेंशियली और फंडामेंटली ठीक नहीं है, क्योंकि ये एक बैंकरप्ट कंपनी है और इस कंपनी को लॉस होता जा रहा है। लेकिन आगे क्वार्टर का जो रिजल्ट आ रहा है उसमें यदि कंपनी प्रॉफिट गेन करती है तो इस कंपनी में हमें फाइनेंशियली और फंडामेंटली बेटर होगी और एक कंपनी के द्वारा हमें मल्टीबैगर रिटर्न मिलने की संभावना है। लेकिन इससे पहले यदि कंपनी प्रॉफिट गेन नहीं करती है तो भी आप इस कंपनी में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि इस कंपनी का सपोर्टिंग रेजिस्टेंस 95 पैसे है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंसियर्स और एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।